अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो करना है। इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है वो सेम मेरे चैनल का नेम ही है, कुदसिया व्लॉग्स। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को जब वॉच करने लगते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और नाइट में मैंने बर्तन वॉश नहीं थे किए, तो देखें बर्तनों का कितना ढेर पड़ा हुआ है और अभी मेड भी नहीं आई है, हेल्पर। और हेल्पर का तो मेरा स्टिल इशू चल रहा है, अभी तक मुझे कोई भी अच्छी हेल्पर जो है वो नहीं मिली हैं। और ट्यूसडे को मैं अपने बेटे को लेकर गई थी सेंटर, तो मुझे साथ में अपनी एचपी भी करवानी थी बिकॉज़ मेरी आप भी आई थी थोड़े दिन पहले, तो वो बोल रही थी कि अपनी एचपी करवा लेना, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरी एचपी जो है वो कम हुई हुई है। तो जब मैंने सेंटर गई, बेटे को इंजेक्ट करवाया, उसके बाद मैं अपनी एचबी करवाने चली गई। एक्चुअली जो सेंटर है ना मेरे बेटे का, वो चुगताई लैब हेड ऑफ़िस के बिल्कुल पास है और मैं अपने टेस्ट वगैरह अगर करवाने हों तो वहीं से ही करवाती हूँ। तो जब मेरी एचपी की रिपोर्ट आई है नाइट में, ट्यूसडे नाइट में, तो वो स्टिल जो है बहुत ज़्यादा कम आई है। मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम आएगी, लेकिन मेरी एचपी जो है वो काफ़ी कम आई है, 7.9 आई है। तो अब जो है वो मुझे वीनोफर लगवाने पड़ेंगे, तो आज नाइट में मैं वीनोफर भी लगवाने चाहूँगी। एक्चुअली मेरी एचपी जो है वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी नेगेटिव है। तो जो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, वो बहुत मुश्किल से बनता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं वो तो उनके लिए तो बहुत बेहतर है, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है, उनका ब्लड तो वैसे ही आम खुराक से ही बन जाता है। लेकिन जितने भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, अदरवाइज़ एचपी जो है वो स्टिल कम होती रहती है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी देर से अब चल रहा है। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे बस। और अपने ब्रेकफास्ट पे आते हैं, तो यहाँ ब्रेकफास्ट में मैं एज़ यूजुअल पराठे ही बना रही हूँ और साथ में चाय। और अब मैं ब्रेकफास्ट बना के तो अंदर बच्चों के पास लेके चलती हूँ। और यहाँ देखें, एक दफ़ा मैं बेडशीट्स सेट कर चुकी हूँ तो बच्चों ने दोबारा से गंद डाल दिया है। तो अब मैं दोबारा बेडरूम में आई हूँ बच्चों के में, तो उन्होंने दोबारा डर्टी किया हुआ है, तो मैंने कहा इसे दोबारा से क्लीन कर लूँ, क्योंकि मुझे जो है डर्टी घर जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे क्या, हर औरत को ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बिखरा बिखरा घर जो है वो अच्छा नहीं लगता। इवन के फिर सफाई कर भी लो तो ऐसे लगता है कि जैसे सफाई नहीं हुई हुई। अगर घर में डस्टिंग ना हुई हो सही से, या खलार बिखरा हो, कहीं टॉवल गिरा है, कहीं कुछ गिरा है, तो ये समेटने के बाद मैं दोबारा से आई हूँ किचन में, क्योंकि आज मैंने लगाई हुई थी मलाई को जाग। बिकॉज़ मैंने थोड़े दिन पहले तो नहीं, 2 दिन पहले फ्रिज वॉश किया है। तो जैसे ही मैं फ्रिज वॉश करती हूँ तो मैं जितनी भी मलाई इकट्ठी करी होती है, फ्रीज़र में रखी होती है, उस सब को निकाल लेती हूँ और रूम टेम्परेचर पे लाके तो उसकी जाग लगा लेती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये प्रोसेस जो है डिटेल में शेयर किया हुआ है। तो देखें कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी जाग लगी है, कितना थिक जो है वो जमा है। और अब मैं इसका बना लूँगी मक्खन, और मक्खन से फिर इंशाल्लाह बनाएंगे देसी घी।
अल्हम्दुलिल्लाह सारा मक्खन बन गया। ये देखिए लस्सी जो है उसको मैंने अलग करके रख दिया, क्योंकि लस्सी जो है वो हेल्पर ले जाएंगी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको उसके बच्चों को तो बहुत शौक़ से इसको पीती हैं। और वैसे भी ये बहुत मीठी होती है और इसमें मक्खन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हेल्पर के लिए मैंने रखी है। और यहाँ मैंने मक्खन सारा डाल के तो चूल्हे पे रख दी है, ताकि ये अब देसी घी रेडी हो जाए। ये 1 आवर में या 1.5 आवर में देसी घी जो है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने 2 जगह पे आटा और मैदा जो है वो गूंदा है। ये है मैदा, इसके मैंने बनाने हैं पराठा रोल। और ये है जी रोटियों के लिए आटा। एक्चुअली मेरा बेटा जो है वो रात को पता नहीं उसके दिमाग में क्या फतूर आया, रात 10 बजे उसने रोना धोना शुरू कर दिया कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, पिज़्ज़ा खाऊंगा या पराठा रोल खाऊंगा। तो बड़ी मुश्किल फिर मैंने उसे बहलाया कि बेटा मैं आपको सुबह बना दूंगी, अभी आप खाना खा लो। तो बस काफ़ी टाइम के बाद शुक्र है उसके दिमाग में बात आ गई और उसने अपनी मम्मा पे रहम कर दिया और मान गया। तो फिर मैं उसके लिए अब वादे के मुताबिक जो है वो पराठा रोल बना रही हूँ। तो यहाँ मैं चिकन उसके लिए रेडी कर रही हूँ। चिकन में मैंने गार्लिक, ओनली गार्लिक चॉप करके डाला है। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी आता है इस चिकन में। और यहाँ मैंने सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, ओनली यही चीज़ें इसमें शामिल की हैं। और साथ में मैंने विनेगर डाला है और सोया सॉस। और अब मैं इस चिकन को अच्छे से कुक कर लूँगी जब तक ये गल नहीं जाएगा, सॉफ्ट नहीं हो जाएगा। और बोटी जो है वो मैंने कोशिश करके छोटी छोटी कर ली है, क्योंकि जो रेशा की होती है बोटी वो इसमें टेस्टी नहीं लगती है। इसमें छोटे छोटे क्यूब करके डालो, मुंह में आते हुए वो बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये हॉट सॉस है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये जब मैंने रेडी किया तो बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया था, बच्चे अपने ट्यूशन के लिए जा चुके थे। तो अब जब बच्चे ट्यूशन से वापस आए हैं तो फिर मैं पराठे रेडी कर रही हूँ। ये तकरीबन टाइम है 5:30 का। तो मैं अब पराठे रेडी कर रही हूँ। वैसे तो मैं रेडीमेड पराठों से ज़्यादा बनाती हूँ पराठा रोल, क्योंकि घर में पराठे बनाने से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बाज़ारी पराठे से भी और ये घर के होममेड पराठे से भी। तो बस जिसे जिसे जो चीज़ पसंद है मैं उसके लिए वही चीज़ डाल दूँगी। कच्ची सब्ज़ियाँ तो कोई भी बच्चा नहीं खाता, इसलिए मैंने कोई भी वेजिटेबल जो है वो नहीं कट की, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा था तो उन्हीं की पसंद का ख्याल रखना था। यहाँ मैंने केचप लगाया है, क्योंकि केचप वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे 2 बच्चे केचप बहुत शौक़ से खाते हैं, और जो छोटा है फ़हद, वो केचप नहीं खाता, वो ओनली मेयोनीज़ वाला पराठा रोल बनवा के खाता है। तो बस यहाँ 1 बाय 1 मैं सारे रेडी कर लूँगी और इनको मैं रैपिंग पेपर में रैप कर लूँगी, क्योंकि अगर रैप नहीं करूँगी तो ये बच्चे चिकन जो है अंदर से सारा वेस्ट कर देंगे, ये उनसे गिरी जाएगा। रैपिंग पेपर में रैप करने से जो है वो बड़ा अच्छा अटैच हो जाता है और अंदर ही सारी फिलिंग जो है वो रहती है। और ये देखें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे पराठा रोल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और बच्चों को पराठा रोल बना के देने के बाद मैं चाय बनाने चली गई थी, क्योंकि इसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो बच्चे अपने पराठे रोल एंजॉय कर रहे हैं और हम चाय। और ये जी अब मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ। और ये ब्रेनरा जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई थी। ये मैंने वीनोफर लगवाया है, ब्लड नहीं लगवाया। ब्रेनरा बहुत बड़ी आ गई थी। ये ब्रेनरा जो है ये किसी काऊ को लगने वाली ब्रेनरा थी, किसी इंसान को लगने वाली तो नहीं थी। तो सिस्टर ने पहले तो लगाई है तो वो लगी नहीं ठीक, उसके बाद लगाई है तो जी खून की नदियां बह गईं और सारा नीचे दीवार पे और बेडशीट पे हर जगह ब्लड ही ब्लड फैल गया था। और फिर वो आया जी आई तो उन्होंने बेडशीट चेंज की है और थोड़ी बहुत सफाई की है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है। और बहुत ज़्यादा ब्रेनरा जो है वो तकलीफ़ दे रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज़ था। और बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। आई होप आपको इंशाल्लाह मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।